सन के साथ मिलकर एक ऐसे एंगल पर है कि जब दोनों सैयारों के मिलाप से नेगेटिव एनर्जी ज़मीन पर आ रही है, जिससे कि सबसे ज़्यादा आपका बुर्ज मुतासिर कुन हो सकता है। तो इस हफ्ते में आपके कुछ ऐसे सितारे हैं जो कि आपको बेरोज़गारी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको माली फ़ायदे मुतवक्का हैं। इन दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलने को मिलेंगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बेअदद अल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, यह हफ़्ता कैसा रहेगा जो कि 7 से 14 अक्टूबर के दरमियान में होगा। तो इस हफ़्ते में सबसे पहले आपको मालूम है कि हस्ब रवायत हम आपको बताएंगे कि अहम इस्लामी याददाश्त। तो अहम इस्लामी याददाश्त में इस हफ़्ता में चूँकि ये रबीउस्सानी का माह है, तो 10 रबीउस्सानी को मिलाद मसूद है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। तो ये एक मुबारक वक्त है और ये 10 रबीउस्सानी, और ये गालिबन इसी हफ्ते के बिल्कुल एंड में होगा 10 रबीउस्सानी। तो ये आपको एक खुशखबरी और अच्छी खबर है, और बोला हम सबको आबाद रखे और शाद रखे और हर गम से, हर दुख से, हर दर्द से निजात दे। अब चलते हैं कि ये हफ्ता हमारा कैसा रहेगा। और आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा होता है, एरीज का जो कंट्रोल करता है, तमाम मामलात को देखता है, तो वो सैयारा मरीख है, जिसे कि मार्स भी कहा जाता है। और उसकी हरकत और सकनात देखी जाती हैं कि इस हफ्ते में वो किस कंडीशन, किस पोजीशन में है, और दीगर सैयारे आपके बुर्ज पर किस नज़र से देख रहे हैं, यानी कि उनके असरात आपके बुर्ज पर क्या पड़ेंगे। तो हमने जब सबसे पहले जायचा देखा, और जायचे में देखा हमने मार्स क्या है और मार्स क्या कर रहा है इस हफ्ते में। तो मार्स इस हफ्ता में शम्स के साथ यानी कि सन के साथ मिलकर एक ऐसे एंगल पर है कि जब दोनों सैयारों के मिलाप से नेगेटिव एनर्जी ज़मीन पर आ रही है, जिससे कि सबसे ज़्यादा आपका बुर्ज मुतासिर कुन हो सकता है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, तो वो इशारा दे रही है कि ये हफ़्ता आपको मोहतात रहकर गुजारना होगा। अगर आपके वालिद साहब हैं या बड़े भाई हैं, और या कोई अजीज़ अकारिब ऐसे हैं कि जिन्हें आप बड़ों का दर्जा देते हैं, तो उनसे माली मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि इस हफ्ता में आपको कोई चोट लगने का भी ख़दशा, अंदेशा है। चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा मोहतात रह कर यह हफ़्ता गुजारें और सदका ज़रूर दें। सदका आपका मंगल के दिन का बनेगा, और मंगल के दिन आप गोश्त का सदका दें, और गोश्त इस तरह से कि 9 अदद कलेजी, ये आप मंगल के दिन रात को 9 बजे दे दिया करें, 9 अदद कलेजी मुर्गी की। तो ये आप सदका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और आप किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। करीबी अजीज़ बहन भाइयों से भी इख्तलाफात का अंदेशा है इन दिनों में। ख़वातीन इन अय्याम में, यानी कि इस हफ़्ते के आखिर में ख़ास तौर से, कि सुर्ख और मैरून रंग का इस्तेमाल ना करें, ऐसे लिबास का इस्तेमाल ना करें जो कि सुर्ख हो और मैरून हो। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको कोई हादसा आने का खदशा है, और किचन में काम करते वक्त ख़ास तौर से तो आप मोहतात रवैया रखेंगे, और ऐसा रखेंगे कि पहले सदका दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और रोज़ाना की बुनियाद पर भी अगर सदका देना चाहें तो गोश्त दें, थोड़ा सा भी दें भले, और अपने हाथ से कहीं पर गोश्तखोर जानवर के सामने फेंक दें, या फिर आप कहीं पर भी खाली प्लॉट में, खाली जगह पर डाल दें। तो इसकी बरकत से आने वाली किसी भी परेशानी से बच पाएंगे। ये अय्याम इशारा दे रहे हैं, यानी कि आपका सितारा इशारा दे रहा है कि बिला वजह कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, और उसमें आपको चोट भी आ सकती है। बहस और तकरार से इन दिनों में ज़रा गुरेज करें, और ख़ास तौर से माली मामलात अपने बड़े ध्यान से आपको हल करने की तरफ इशारा दे रहे हैं। और अगर इन दिनों में आप माली मामलात को अभी जो कि हल तलब है, फिर वक्त अगले हफ्ते पर डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर इस हफ्ते का बिल्कुल आगाज़ में अपने माली मामलात को हल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बुर्ज सोर हफ्ते में आप हमने देखा कि क्या मामलात हैं और क्या हालात हैं। तो इस हफ्ते में आपके कुछ ऐसे सितारे हैं जो कि आपको बेरोज़गारी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप अल्लाह से दुआ करें वसअत रोज़गार की, कि आपका रोज़गार रहे। और फिर दूसरा इशारा ये कि रोज़गार में किसी हद तक कमी हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप इसमें इलाही या गनी हो या मुगनी हो,
یہ 1100 بار فجر میں ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے روزگار میں برکت بھی ہوگی، روزگار میں اضافہ بھی ہوگا، اور جو ہمیں اس وقت ذائچہ میں نظر آ رہا ہے ایک خطرناک پوزیشن، تو اس پوزیشن سے بھی آپ بچ پائیں گے۔ یعنی کہ آپ کے جو مالی معاملات ہیں کمزور سے کمزور تر ہوتے ہوئے اس ہفتے میں نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ پریشانی ہیں، اور وہ پریشانی فائنینشیل ہیں تو وہ نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے ہماری ہدایت پر عمل کیا تو آپ ان پریشانیوں سے بچ پائیں گے۔ کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں کہ جو آپ کے خلاف جال بن رہے ہیں، جو کہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں آپ کو بدنام کرنے کی، خاص طور سے خواتین سے متعلق بھی، اور اس میں مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایسے لوگوں پر نظر رکھنی ہے جو کہ آپ کو بلا وجہ بدنام کرنے پر تلے ہوئے، اور جو کہ آپ کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں، دوست احباب جو کہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان پر تو نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے مفاد پرست بھی آپ کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں جو کہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اور پھر ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور سے شادی شدہ افراد یا وہ افراد جن کی منگنی ہے، نکاح ہو چکی ہے اور ابھی بات چیت چلتی ہے ان کی، تو ان کے درمیان میں بھی کوئی فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپس میں ان کا یہ رشتہ ختم ہو جائے اور اسے اپنا مقصد مل جائے۔ تو ایسے افراد یعنی کہ ٹورس سے متعلق افراد تو اپنے گرد و پیش پر بہت زیادہ نظر رکھیں، اہل خانہ سے کسی بھی بات پر اختلاف نہ کریں، کوشش کریں کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اچھا وقت گزاریں، اور شادی شدہ افراد اپنے شریک حیات کا بھی خاص خیال رکھیں، معمولی سی بات کو زیادہ نہ بڑھائیں، جو جہاں پر مسئلہ ہے اسے وہیں پر ہی ختم کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کسی بھی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ اشارہ دے رہا ہے نئے دوست بنانے کے لیے، ذرا چھان پٹک کر اور اچھے دوست بنائیں تو آپ کو ان سے فائدہ ہوگا اور ذہنی دباؤ اور تناؤ بھی کم ہوگا۔ برج جوزا جسے جمنائی کہا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے تو وہ مرکری ہے، اور مرکری ان دنوں میں کس معاملے سے اور حالات سے گزر رہا ہے، تو آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ مرکری جوپیٹر کے ساتھ مل کر ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے کہ جس کے تحت پازیٹیو انرجی آئے گی، آپ کو مالی فائدے متوقع ہیں۔ ان دنوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں اچھی ملنے کو ملیں گی، اور کچھ مالی فائدے کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی شہرت بھی مل سکتی ہے۔ تقریبات میں جانے کا موقع ملے گا، اور یہ شادی بیاہ کی تقریبات بھی ہو سکتی ہیں اور روحانی محافل بھی ہو سکتی ہیں، تو ان میں جا کر آپ آسودگی حاصل کریں گے، اپنے آپ کو بڑا فریش محسوس کریں گے، اور کچھ دوستوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ ہفتہ اشارہ دے رہا ہے کہ مال و دولت کے حصول کے لیے آپ کی گئی کوششیں بڑی بارآور ثابت ہوں گی، یعنی کہ کم کوشش سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور ان دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کسی ذہنی دباؤ سے اور تناؤ سے نکل آئے ہیں۔ کاروباری حضرات ان دنوں میں اپنے کاروبار کو بہتر طور سے چلا سکیں گے، اور ان کو کم محنت سے زیادہ منافع متوقع ہے۔ اس ہفتے میں آپ اپنے کاروبار میں مزید انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو مزید فروخت بھی دے سکتے ہیں اور اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے، شیئرز اور پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کے لیے بھی یہ وقت بہترین ثابت ہو سکتا ہے، اور اس ہفتے میں آپ کی کوئی قیمتی اشیاء اگر آپ خریدنا چاہیں، خاص طور سے خواتین، تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور مرد حضرات الیکٹرونکس کی اشیاء کی بھی خریداری کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے وہ اشیاء دیر پا ہوں گی، جیسے کہ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے اور موبائل فونز ہیں۔ تو ایسے ہی کوئی چیز آپ خریدنا چاہیں، LED وغیرہ جس کا الیکٹرک یا الیکٹرونکس سے تعلق ہے، تو وہ اشیاء آپ کے لیے بہت زیادہ پائیدار ہوں گی اور بہت لانگ ٹائم تک وہ آپ کے لیے چلیں گی۔ تو یہ ہفتہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ یہ سیارے جو کہ عطارد آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، اور وہ جوپیٹر کے ساتھ جس طریقے سے بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو ایک ایسا خاص اینگل بنا رہا ہے جس سے کہ آپ کا یہ ہفتہ
नाकाबिले बयान हद तक फ़ायदा मंद साबित होगा। तो आप इस हफ्ते में अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दें। मैंने आपसे पहले भी जैसे बताया था कि मिक्स दाना जो कि आम करियाना स्टोर से मिल जाता है, ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है, वो आप लें और अपने हाथ से ऐसा दोनों उठाएं और कहीं पर फेंक दिया करें। किस दिन? बुध का दिन, वेंसडे आप फेंकें, और इसका वक्त जो है दोपहर को 1:30 से 2 बजे के दरमियान में है। तो इस सदक़े की बरकत से आने वाली परेशानी मुसीबत से आप बच पाएंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है तो वो कमर है, यानी कि मून है, जो कि सूरज के बाद आसमान पर नज़र आने वाला है सबसे बड़े सैयारों में से एक सैयारा है। और इस हफ्ते में मून की कंडीशन क्या है? इस हफ्ते में मून की कंडीशन बहुत बेहतर है। उसकी कंडीशन के मुताबिक आपका यह हफ्ता बेहतरी की तरफ भी जा रहा है। इस हफ्ते में आप ज़रा सी मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो पिछले दिनों बिगड़ते हुए मामलात थे, हालात थे, उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये अय्याम इशारा दे रहे हैं कि आप ज़रा सी सूझबूझ से और समझदारी से काम लें तो आप किसी मसले से बाहर निकल सकते हैं। आप के करीब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मफाद परस्त हैं और वो मफाद परस्त लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जब वो मफाद परस्त लोग आपको इस्तेमाल करें तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, आपको अपना जहन खुला रखना है, आपको अपना दिमाग खुला रखना है, ताकि वो आपसे फ़ायदा ना उठा सकें और नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपसे। आप अपनी सलाहियतों को बरोकार लेकर आएँ और उनसे काम लें। जो आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं तो आप उनको ज़ाहिर कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल करके अपने मकासद में आप कामयाब हो सकते हैं। एक शख्स है जो कि आपके ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बुन रहा है, आपको उसको तलाश करना होगा। वो शख्स अपने मकसद में कामयाब होने वाला है और जब आप उसे तलाश कर लें तो उससे दूरी इख्तियार कर लें। और ये काम आप थोड़ी सी मेहनत से कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने गिरदोपेश पर अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको ये मकसद अपना हल होता हुआ नज़र आ जाएगा। और यह हफ़्ता आपके लिए फ़ायदेमंद इस वजह से भी है कि 2 सैयारे हैं, यानी कि सैयारा अतारुद और सैयारा मुश्तरी, जो कि एक आसमान पर ऐसे एंगल पर मौजूद हैं कि जिसके होते हुए आपको बहुत से फ़ायदे मिलने के इम्कानात हैं। यानी कि वो ऐसे ख़ास एंगल पर आ रहे हैं कि इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत के लिए जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको इन मकासद में कामयाबी मिलेगी। कारोबारी अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज सरतान से है तो ऐसे अफराद को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। वो अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज सरतान से है, यानी कैंसेरियन है, तो वो शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। आप बॉन्ड्स, इनामी लकी बॉन्ड्स भी आप ले सकते हैं, तो इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं इस हफ्ते में। और वो इस हफ्ते में जो ख़रीदी गई अशिया हैं तो उनसे आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। यानी कि फ़ायदे से मुराद ये है कि वो अशिया जल्द ख़राब नहीं होंगी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया में आप देखें कि मोबाइल फ़ोन शामिल हैं, लैपटॉप शामिल हैं, LED शामिल है, ऐसी अशिया जो कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक से मुतालिक हो तो आपको फ़ायदा देंगी। हमारा बुर्ज असद यानी कि लियो, और लियो का हाकिम सैयारा जो कि इस पूरे बुर्ज को कंट्रोल करता है तो वो है सैयारा शम्स और सन, जो कि ऐसा सैयारा है कि जब ये आसमान पर रोशन होता है बाकी सब ग़रूब हो जाते हैं। और ये सैयारा इस हफ्ता में किन हालात और मामलात से गुजर रहा है तो हम आपको बताते हैं कि सैयारा शम्स इन दिनों में ऐसे बुर्ज में मुकीम है कि जो इसका हबूती बुर्ज कहलाता है, यानी कि बहुत नाकिस असरात देता है। जो उसकी पॉजिटिव कुव्वतें थीं वो तमाम एनर्जी अब नेगेटिव हो गई है। और फिर दूसरा इसमें ये हुआ है कि सन और मार्स का एक ऐसा बन रहा है, जाविया बन रहा है, एक ऐसा एंगल बन रहा है कि वो एनर्जी अब बहुत ज़्यादा पावर के साथ नीचे की तरफ आएगी। जब ये एनर्जी पावर के साथ नीचे की तरफ आएगी, जाहिर सी बात है क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है तो वो आपको नुकसान देगा। इन दिनों में आप लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। ऐसे मामलात जो कि तनाव का और दबाव का शिकार आपको बना देंगे तो ऐसे मामलात से थोड़ा सा किनारा कश हो जाएं।
जल्द गुस्से में ना आए, लड़ाई झगड़े की तरफ ना जाएं, बहस व तकरार ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जल्दबाजी से आप अपना माली नुकसान कर पाएंगे। तो ये हफ्ता इशारा देता है कि आपको यकसर तौर पर बड़ी खामोशी से इन दिनों में गुजारना है, और ऐसा भी मुमकिन है कि बड़े भाई से, अजीज़ अकारीब से या वालिदैन से किसी बात पर आपकी नाराज़गी हो जाए या कोई लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए। तो ये हफ्ता इशारा देता है कि बड़ी खामोशी से इस वक्त को अगर आप गुजार लेंगे तो आने वाले किसी भी नुकसान से आप बच पाएंगे। माली नुकसान का भी काफ़ी ज़्यादा अंदेशा है और चोरी का भी इन दिनों में अंदेशा है। तो लिहाजा ऐसे तमाम जितने काम हैं तो उनसे आपको बड़ा मोहतात रहकर गुजरना होगा इस हफ्ते में। और मंगल के रोज़ आप गोश्त का सदका ज़रूर दें, क्योंकि मंगल के दिन का जो हाकिम सैयारा है मरीख है, यानी मार्स है, और वो इस वक्त आपके सैयारे से कुछ ऐसा एक एंगल बनाया हुआ है कि वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी, जो कि आप में तनाव, दबाव, गुस्सा, मैदे के अमराज भी पैदा करेगी। आपके डाइजेशन का मसला है वो भी बिगड़ता जाएगा। तो आपको चाहिए कि अगर किसी तकरीब में जाएं तो बड़ा मोहतात रहकर अपना आपको खाने पीने की तरफ करें, और बेहतर है कि कम से कम आप ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख़ास तौर से ख्याल रखें। अब वो अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज असद से है, लियो से है, और उनको पहले से ही आर्ज़ाए क़ल्ब है, यानी कि कोई दिल की बीमारी है, तो वो या ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहेंगे और फौरी अपने मालिक से रब्ता करेंगे। विर्गो से मुतालिक अफराद के लिए ख़बर तो ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में एक अच्छी पोजीशन की तरफ जा रहा है, और ये सैयारा मुश्तरी के साथ मिलकर एक ऐसा एंगल बना रहा है जो कि आपको माली फ़ायदे दे सकते हैं। ऐसे विर्गो से मुतालिक अफराद जो कि कारोबारी हजरात हैं, या जो चाहते थे कि हमारे कारोबार बढ़े, या जो चाहते थे कि कहीं से आमदनी हो, अच्छी आमदनी हो, तो ये हफ़्ता उनके लिए बहुत लकी है। यानी इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत हासिल करने के लिए ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। और जब आप इस हफ्ते में सदका भी देंगे अपने बुर्ज से मुतालिक, तो आप देखेंगे कि काफ़ी टेंशन से आप बाहर निकल आए हैं और आसानियों के रास्ते आपके लिए बहुत खुल गए हैं। लेकिन याद रखें कि दूसरी तरफ सन और मरीख का जो एक एंगल बन रहा है, तो वो आपको ज़हनी दबाव में भी मुब्तला कर सकता है, और उस एंगल की वजह से नेगेटिव एनर्जी आएगी जो कि आपका जहनी तनाव में इजाफे का बाइस हो सकती है। तो आपको चाहिए कि इस वक्त में बड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लें, जल्दबाजी से बिल्कुल काम ना लें। आप बड़े आराम से हर फैसले को करें, देखभाल कर करें। अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों से आप अच्छा बनने की कोशिश करें और उनके साथ बर्ताव अपना अच्छा कर दें, तो आप आइंदा आने वाली किसी भी बदनामी से बच सकते हैं। यह हफ्ता ऐसा है कि कारोबारी अफराद थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपका जुपिटर आपके जायचे में बहुत अच्छा है। जब जुपिटर आपके चार्ट में अच्छा आ जाए तो उसमें यह होगा कि वो आपको माली फ़ायदा देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की ख़रीदारी भी आप कर सकते हैं। ख़वातीन ज़ेवरात भी ख़रीद सकती हैं, और महंगी तरीन अशिया जैसे कि मोबाइल वगैरह अगर आप अपना चेंज करना चाहें तो यह हफ़्ता आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इन दिनों में आप ये करेंगे कि एतवार और मंगल के रोज़ सदका दे दें आप, जबकि आपका प्रॉपर जो सदका बनता है वो तो बनता है बुध के दिन का, वेंसडे का बनता है परिंदों को बाजरा डालें। लेकिन चूँकि आपके दो सैयारे अच्छे नहीं हैं जायचा में, तो उनका सदका ज़रूर दें। आपने एतवार के दिन तो सूजी, शक्कर और आटा दे देना है, और वक्त इसका दोपहर को है 1:30 से 2 बजे के दरमियान का। और मंगल के रोज़ आपने गोश्त या कलेजी का सदका दे देना है। कलेजी, मुर्गी की कलेजी लें और अपने हाथ से कहीं पर डाल दें। मंगल के रोज़ इसका वक्त है रात का, और 8:45 से 9:15 का वक्त है। इस दौरान में आप वो डाल देंगे तो किसी भी आने वाले नुकसान से, या जो हमने बताया तरबियत में चिड़चिड़ापन है, तो उस चीज़ से आप महफूज रहेंगे। बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा, और आपके बुर्ज का जो हाकिम होता है वो वीनस होता है, और वीनस की कारकर्दगी इस हफ्ता में बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये सैयारा एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। लेकिन अगर आप सदका देंगे और मोहतात रवैया इख्तियार करेंगे
तो आने वाले किसी भी नुकसान परेशानी से आप बच पाएंगे। ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए बड़ा लकी साबित हो सकता है, वो इस हिसाब से कि इस हफ्ते में अगर आप नए दोस्त बनाना चाहेंगे तो आपको नए और अच्छे दोस्त ज़रा सी कोशिश से मिल जाएंगे। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ इस बुर्ज से है तो वो इन दिनों में निकाह, मंगनी, शादी के बंधन में भी बन सकते हैं और उनके लिए रस्से बहुत आसान हो चुके हैं। हल्का अहबाब आपका वसी से वसी तर हो जाएगा। इन दिनों में आपको नए दोस्त भी मिलेंगे। अपने फैसलों पर आप पाबंद रहें और उन पर आप कारबंद रहें तो आप किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच जाएंगे। इस हफ्ता में सन और मार्स ये दोनों ऐसे एंगल पर मौजूद हैं कि जो एक ऐसी एनर्जी आपको दे रहे हैं कि जिसमें आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आपका जो स्टमक है वो ख़राब रहने का भी अंदेशा है, आपको एंजाइटी ज़्यादा होने का भी खदशा है, आप ज़हनी दबाव और तनाव में आ सकते हैं, आपको डाइजेशन का मसला हो सकता है, आपको हाजमे का यानी कि हो सकता है। तो तकरीबात में अगर जाने का मौका मिले तो आप कम से कम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, बड़ा महदूद रहकर आप खाएं पिएँ तो आप इन मसाइल से निकल पाएंगे। और दूसरा ये है कि सैयारा अतारुद का और मुश्तरी का एक ऐसा एंगल बन रहा है कि जिसमें कि लिब्रा से मुतालिक ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं तो वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकते हैं। यानी कि अगर उन्होंने कुछ सेविंग की हुई है तो उस सेविंग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं, कोई अच्छी कीमती चीज़ ख़रीद सकते हैं। और यह हफ़्ता आपको इशारा दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की ख़रीदारी से मुतालिक कि अगर आप वो अशिया ख़रीदेंगे तो देर पाओगे और आपको उससे फ़ायदे होंगे। इन दिनों में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा और जो कि ज़ोहरा है और वो किसी अच्छे एंगल पर मौजूद है, लेकिन हमने जैसे शुरू में बताया था कि कुछ ऐसी एनर्जी भी दे रहा है जिससे कि आपको कोई नुकसान का अंदेशा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मोहतात रवैया करेंगे तो आप उस नुकसान से बच पाएंगे। तो ये था कि बुर्ज मीज़ान और लिब्रा वालों के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा 7 से 14 अक्टूबर 2024 का। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में बुर्ज सरतान में मौजूद है और ये ज़ायचे का 9वां घर कहलाता है। और बैरून मुल्क सफ़र के लिए आप तैयार रहें और आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं बैरून मुल्क सफ़र के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये सैयारा और शम्स के साथ मिलकर कुछ अच्छे एंगल नहीं बना रहा है, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी दे रहा है जो कि आपको नुकसान की तरफ इशारा दे सकते हैं। कि इन दिनों में अपने गुस्से को भी कंट्रोल रखें, अपने ब्लड प्रेशर को बिला वजह हाई ना करें और इन दिनों में आप किसी को कोई रकम ना दें, और अगर आपने वो रकम दी तो आपको मिलेगी नहीं। माली मामलात आपको बड़ा देखभाल कर और संभल कर चलने होंगे क्योंकि किसी पर माली मामलात यानी कि पैसे के लेन देन से मुतालिक अंधा एतबार आपको नुकसान दे सकता है। ये आपका जो जायचा है हमारे सामने जो चार्ट है और वो इशारा दे रहा है कि ऐसी ख़वातीन जो कि स्कॉर्पियन हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की भी ख़रीदारी कर सकती हैं। तहरीर से मुतालिक कोई मुआहदा करना हो, कोई एग्रीमेंट करना हो तो यह हफ़्ता आपके लिए बहुत लकी है। और वो लकी इस वजह से है कि जो आपका इस जायचे में एक ऐसा सैयारा है जिसे कि तहरीर से, इल्म से, अकल से तशबीह दी जाती है और सारे अमूर उसके तहत होते हैं हुक्म इलाही से, तो वो इन दिनों में पावरफुल है। अगर आप कोई मुआहदा करना चाहते हैं, आप कोई एग्रीमेंट किसी के साथ करना चाहते हैं, बच्चों को जैसे कि स्टडी के लिए आप बाहर भिजवाना चाहते हैं या आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या ख़ुद कोई तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो इस वक्त में आपके वो सैयारे बेहतर पोजीशन में हैं। और पंचायती फैसलों से मुतालिक भी आपके हर चीज़ आपको फेवर में जा रही है। आपका जो हाकिम सैयारा है वो मरीख है, गो के वो शम्स के साथ कुछ अच्छी पोजीशन में तो नहीं है, तो इस वजह से आप सदका ज़रूर दें। सदक़े में क्या देंगे कि आपने मंगल के दिन गोश्त का सदका देना है और गोश्त का सदका इस तरीके से देंगे कि मंगल के दिन 9 अदद कलेजी ये आप सदका देंगे और ये कलेजी आप देंगे मंगल के दिन रात को 9 बजे जानवरों को डाल देंगे। जब ये सदका आप देंगे तो इस सदक़े की बरकत से
उस सैयारे की जो नहूसत है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, और आप अब बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। आप अपनी सलाहियतों को जंग आलूदा ना होने दें, शरीक हयात से आप ताल्लुक़ अच्छा रखें, और ताल्लुकात कशीदा होने के ज़्यादा एहतमाल है, ज़्यादा ख़दशा है। जब आप ये सदका देंगे तो आपके गुस्से में भी कमी आ जाएगी, आप ज़हनी दबाव से भी बाहर निकल आएंगे, तनाव से बाहर निकल आएंगे, और आप देखेंगे कि एक फ्रेशनेस फील करेंगे आप। तो ये हफ्ता आपके लिए इस तरह से बेहतरीन साबित हो सकता है। बुर्ज कौस यानी कि सेजिटेरियस, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है, जुपिटर है। ये हफ्ता आपके लिए कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहा है, वो इस वजह से कि 3 फरवरी 2025 तक ये जुपिटर एक अपने ऑर्बिट में रिवर्स कंडीशन में जा रहा है। अब जब ये रिवर्स कंडीशन में होगा तो नेगेटिव एनर्जी देगा, आपके जितने भी काम हैं तो उनको सबको उल्ट कर देगा, और नेगेटिव एनर्जी देते हुए आपके बने हुए कामों को भी बिगाड़ने की तरफ इशारा दे रहा है। तो ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक बुर्ज कौस से है, सेजिटेरियस से है, तो वो थोड़ा सा हौसला करेंगे, लेकिन हर जुमेरात को आपने सदका ज़रूर देना है, और ख़ास तौर से 3 फरवरी 2025 तक सदक़े में आप सूजी शक्कर आटा दें। और जब भी जुमेरात का दिन आए तो दिन का वक्त है इसका 1:15 से और 2 बजे तक, तो उस वक्त में आप ये तीनों अशिया लें, या तो ये 1-1 किलो मंगवा लें, इनको मिक्स करें अपने हाथ से, उसमें से बस एक प्याली निकालें और वो आप कहीं पर डाल दिया करें। और ऐसे अफराद जो कि मुलाजिम पेशा हैं और वो कहते हैं कि हम तो उस वक्त नहीं डाल सकते, हमारा कुछ ऐसा शेड्यूल है, तो वो पहले से ही एक थैली में डालकर अपने पास रख लें, और जो ही ये वक्त आए 1:15 से 2 बजे के दरमियान का दोपहर का वक्त, तो वो कहीं पर भी है तो वो कहीं पर उंडेल दें, इस नीयत से कि बारी ताला ये मैं सदका दे रहा हूँ, आने वाली किसी मुसीबत हादसा परेशानी से मुझे अल्लाह महफूज रखे। तो इस सदक़े की बरकत से वो जो रजाई असरात हैं कि जो इनका सैयारा जुपिटर गर्दिशी दौर में जा रहा है, तो उससे महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप मायूस ना हो, आपके सैयारा अब भी एक ऐसा एंगल बना रहा है कि जिसमें कि पॉजिटिव एनर्जी भी दे रहा है। अब नेगेटिव दे रहा है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी, और उसके साथ ही आपको कुछ फ़ायदे भी देगा। ऐसा नहीं होगा कि हर काम आपका डूबता जाएगा इस दौरान में, लेकिन अगर आप मोहतात रह कर ये वक्त गुजारेंगे तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। और इन दिनों में सैयारा मुश्तरी से मुतालिक जो पत्थर है, नगीना है, येलो टोपास है, तो वो अभी आप ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपने पहले से पहना हुआ है फिर तो ठीक है। और अगर आपके पास लोहे शर्फ़ मुश्तरी है, ये लोहे शर्फ़ मुश्तरी 12 साल में एक बार बनती है, अगर आपने बना कर रखी है तो अभी इसका जैसे कि ये डाउनफॉल शुरू हो रहा है इस सैयारे का, तो अब वो लोह आपको फ़ायदा देगी। और अगर नहीं है तो आपको ये लोह हमारे इदारा से भी मिल जाएगी, हदियतन आप ले सकते हैं। ये हमारे इदारा से लोह बनी हुई, ये 12 साल में एक बार बनती है, और ये चांदी पर बनती है, और बड़ी पावरफुल लोह है। इसके पास रखने की बरकत से अल्लाह ताला गैब से आपको इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत सब कुछ देता है, और आसानियों के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता है। तो ये था बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज जती यानी कैप्रिकॉर्न, और आपके बुर्ज का जो हालात को कंट्रोल करता है, मामलात को कंट्रोल करता है, तो वो सैयारा है सैटर्न। और ये ऐसा सैयारा है कि सुस्त तरीन सैयारागान में इसका शुमार होता है, लेकिन बहुत मेहनती लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ कैप्रिकॉर्न से है, किसी मकसद से पीछे नहीं हटते, अपना जो इन्होंने टारगेट दिया होता है उस टारगेट को ये पूरा करते हैं, और अल्लाह ताला इनका गैब से साथ देता है, और मदद इनकी गैब से आती है हमेशा से। और ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज जद्दी से है और कैप्रिकॉर्न से है, तो ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर है। और इस हफ्ते में कुछ अच्छी ख़बरें हैं आपके लिए। आपको इस हफ्ते में किसी तकरीब में शिरकत के लिए बुलाया जा सकता है, ख्वाह वो शादी की तकारीब हैं, या मंगनी की हैं, या निकाह की हैं, या कोई रूहानी महाफिल हैं, तो बहरहाल आप इस हफ्ते में किसी तकरीब में जा सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो एंजाइटी है वो ख़त्म हो गई है, आप पहले से ज़्यादा अपने आप को खुशगवार महसूस करेंगे, आप ज़हनी तनाव से और दबाव से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं।
یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر اور اچھی خبریں لے کر آ رہا ہے، کچھ مالی فائدے ملنے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ ان دنوں میں جو چھٹی کا دن ہو تو آپ دوست احباب کے ساتھ یا اہل خانہ کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر چلے جائیں، اپنے آپ کو فریش رکھنے کی کوشش کریں، اور وہ کاروباری حضرات جنہوں نے کہ پہلے سرمایہ کاری کی تھی تو یہ ہفتہ ان کو اب مالی فائدے دینے کی طرف بھی اشارے دے رہا ہے کہ ان کو کم سرمایہ سے اچھا فائدہ مل سکتا ہے۔ اور اب ان دنوں میں آپ مشترکہ طور پر کاروبار نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو آفر دے رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کر لیں تو آپ ایسا نہ کریں ان دنوں میں۔ وجہ اس یہ ہے کہ وہ کہ آپ کی سیارہ بہتر پوزیشن میں ہے اور یہ 4 نومبر کو اپنے رجت سے باہر بھی آئے گا، تو اس وقت میں جب یہ نومبر میں اپنی رجت سے باہر آئے گا تو یہ آپ کو کچھ اچھے اشارے ایسے بھی دے رہا ہے کہ اب آپ کے وہ معاملات جو کہ بگڑے ہوئے تھے اب سدھرنے کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ وقت قریب ہے چونکہ آپ نے جو سفر کیا اور اتنا پریشانی کا وقت گزارا ہے تو وہ اب آپ کا ختم ہونے کو ہے۔ لہٰذا مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ستارے بہتر پوزیشن میں ہیں ان دنوں میں۔ برج دلم یعنی کہ ایکیورس، اور ایکیورس آپ کے برج کا حاکم سیارہ سیٹرن ہے۔ آپ ان دنوں میں ابھی نیلم کا استعمال نہ کریں، نیلم آپ کے لیے پہننا اچھا نہیں ہے، وہ کہ یہ آپ کے برج کا لکی سٹون ہے، لیکن اگر آپ نے ان دنوں میں پہنا تو وہ مثال آپ پر فٹ آ جائے گی۔ نیلم کے بارے میں جو کہ مشہور ہے کہ اگر کسی کو یہ پتھر راس آ جائے تو وہ بادشاہ بنا دیتا ہے، اسے فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اگر کسی کو راس نہ آئے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ جو بادشاہ سے فقیر بنانے والے، تو یہ وقت ایسا ہے کہ نومبر کے مڈ تک رہے گا۔ نومبر کے بعد آپ مشورہ کر کے پھر آپ نیلم پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے سے بھی نیلم پہنا ہوا ہے آج سے 6 ماہ پہلے سے، پھر کوئی ایشو نہیں ہے، پھر آپ پہن کر رکھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن یہ ایام ایسے ہیں، یہ دن ایسے ہیں کہ نیلم پہننے سے ہم آپ کو منع کریں گے کہ ابھی آپ نیلم استعمال میں نہ لے کر آئیں۔ اور ان دنوں میں آپ صدقہ دیں اپنے برج سے متعلق، اور صدقہ کیا دیں گے کہ آپ نے سیاہ اناج، سیاہ رنگت والے رکھنے والے اناج، جس میں کہ 8 عدد لونگ، 8 عدد کالی مرچ، اور ایسے چٹکی سے آپ اٹھا کر رکھیں گے، اس میں زیرہ یا کلونجی یا سیاہ تل، یہ 3 چیزیں ہوگی، ان کو اپنے ہاتھ سے ایسا رگڑیں گے اور خالی پلاٹ میں ڈال دیں گے، کہیں پر کچی جگہ پر ڈال دیں گے۔ تو اس صدقے کی برکت سے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ کے سیاروں کی گردش اور کچھ خطرات، تو وہ اس صدقے کی برکت سے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ آپ ان دنوں میں جو ورد کریں گے وہ اسم الہی آپ کا بنے گا، استغفر اللہ، یا اللہ، یا سمیع، یا صابر، استغفر اللہ، یا اللہ، یا سمیع، یا صابر۔ اور یہ آپ پڑھیں گے کتنی بار؟ آپ 313 بار اسے پڑھیں، اور اسے آپ رات کو پڑھیں سونے سے پہلے، اور اگر صبح بھی پڑھیں نماز کے بعد تو آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اور اگر آپ اس کو فار ایور جاری رکھیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ اتنے اس سے فائدے ہوں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو ہم نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، لیکن ان دنوں میں پھر ہم جیسا کہ ہمیشہ سے منع کرتے آئے ہیں کہ آپ نے نومبر تک، مڈ تک اس کے تو سیاہ اور بلو کلر کا لباس ابھی سوا نہیں کرنا، بس تقریباً 1 ماہ باقی ہیں، اس کے بعد آپ پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی خاص طور سے یہ لباس استعمال ابھی نہ کریں تو ان کے لیے فیوریبل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ صدقہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اس میں عظم بھی بتا دیا، آپ کے سیارے کی کنڈیشن بھی بتا دی۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، اور اکتوبر کا ہفتہ ہے تو انشاءاللہ تعالی پائسس یعنی کہ برج حوت، اور آپ کے جو برج کو کنٹرول کرتا ہے وہ سیارہ ہے جوپیٹر، اور جوپیٹر کو سب سے پہلے آپ کے چارٹ میں دیکھا جائے گا کہ کس پوزیشن میں ہے اور کس اینگل پر ہے، اور کیا وہ آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی دے رہا ہے۔ تو یہ ہم سب کچھ جاننے کے لیے اس ہفتے کا آپ کا چارٹ بناتے ہیں، اور اس چارٹ میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ سیارہ کس پوزیشن میں ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ سیارہ اس ہفتہ میں بہتر پوزیشن میں ہے، اور یہ ایک ایسا ٹرائنگل بنا رہا ہے، اور وہ بنا رہا ہے مرکری کے ساتھ،
और उसकी पॉजिटिव एनर्जी आप वसूल कर रहे हैं। अब जब ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा तो उसमें आप इस हफ्ता में कौन से काम ऐसे हैं जो कि अंजाम दें, जो कि आप स्टार्ट करें, और जो आपके रुके हुए काम थे वो अगर आप इस हफ्ता में करें तो आपको फ़ायदा देगा। अब आप ज़रा गौर से सुनें। आप इस हफ्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की ख़रीदारी कर सकते हैं। ऐसे पैसे अफराद जो कि किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं अपने बेहतरीन और अच्छे मालिज से अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं, तो उनको बहुत जल्द सेहतयाबी मिलेगी। और ख़वातीन ख़ास तौर से कीमती अशिया की ख़रीदारी इन दिनों में कर सकती हैं। ऐसे अफराद जो कि कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, कोई कोर्ट वगैरह का ऐसा सिलसिला करना चाहते हैं, या पंचायती फ़ैसले या लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, या किसी शख्स के ख़िलाफ़ आप पंचायत लगाना चाहते हैं, तो आपको उसमें फेवर मिल रही है इस हफ्ते में, और आपको उसमें जीत मिल रही है। अब ऐसे अफराद जो कि बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे और अभी वो रुके हुए थे और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए थे, तो इस हफ्ते में वो करवा सकते हैं, उनको इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे अफराद जो कि बच्चों को बाहर भेजना चाहते थे तालीमी सिलसिला में, या कहीं पर अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते थे, तो उनको भी इस हफ्ते में फ़ायदा मिलेगा। ऐसे अफराद जो कि उम्रा के लिए जाना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क ज़ियारात के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। रूहानी फ़ायदे भी काफ़ी इस हफ्ते में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो अफराद जो कि इस हफ्ता में अपने घर की इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया मुरम्मत करवाना चाहते थे, तो वो भी करवाएं। और अगर उन्होंने ख़रीदी नई चीज़ें ख़रीदी हैं तो वो अशिया उनकी देर पा होंगी, यानी कि बहुत अरसा तक चलेंगी और ख़राब नहीं होंगी या कम ख़राब होंगी। तो ये हफ़्ता इस तरीके से आपको भरपूर फेवर दे रहे थे कि इन दिनों में आपको कहीं से मुफ्त की रकम भी मिल सकती है। और कोई अगर आपने शेयर्स प्राइस बॉन्ड आप ख़रीदना चाहते हैं, तो इस हफ्ता में अगर आप वो ख़रीदेंगे तो भी आपको उससे फ़ायदे मिलेंगे। यह हफ़्ता मुकम्मल तौर पर आपको फेवर दे रहा है और हर लिहाज से फेवर दे रहा है, और बहुत सारे अच्छे इशारे दे रहा है इस हफ्ता में कि जहाँ से आप इज़्ज़त माल दौलत भी कमा सकते हैं, अपने एंजाइटी डिप्रेशन को भी दूर कर सकते हैं, आप अपने मैदे के अमराज को भी दूर कर सकते हैं। तो यह हफ़्ता हर लिहाज से आपके लिए बेहतर है। और मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।